आप लोग को रिकंटिन्यू करना है guys, है ना? So we have Madhulika and come on Subhashish, आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए तो मैं आपको स्पॉटलाइट पे डाल देती हूँ तो सब आपको सुन पाएंगे, देख पाएंगे। दैट्स नाइस। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप लोग मेरे ख्याल से करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे थे। या सो यू कैन कंटिन्यू विद इट प्लीज। मधुलिका यू कैन स्टार्ट विद करियर। आप पूछिए उनसे व्हाट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव, क्या बनना चाहते हैं आप? मधुलिका आप समझ पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज पूछिए ना, उनसे पूछिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, करियर ऑब्जेक्टिव वाला पूछिए, नहीं तो आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगता है वो पूछिए, है ना, जो हमने क्वेश्चन उसमें से है। प्लीज। हेलो हेलो Hi. Hi. how many members in your family? In my family, there are 3 members: myself, my father, and my mother. Okay. Do you like study? What? Can you repeat? Do you like study? Yes. सुभाशीष अब आप उनसे क्वेश्चन पूछिए। What do you like to do in free time? Yes, sis. What do you like to do in free time? I like listening music. Okay. Okay. Where do you live? I live in Ambikapur. Where is it? Yes, Shubhasis. Where is it? Where is Ambikapur? He is asking. Yeah. अंबिकापुर छत्तीसगढ़। अंबिकापुर छत्तीसगढ़। मधुलिका आपने क्या नाम बताया है? देखिए जब भी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप सब लोगों को, हम लोग है ना एक्चुअली अभी ऑनलाइन है ना, ऑफलाइन होते तो बहुत क्लियर सब कुछ होता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जब हम ऑनलाइन होते हैं ना तो हमें ध्यान रखना है कि हम जब बोल रहे हो तो हम बहुत क्लियरली बोलें जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और अगर कोई उस चीज का आंसर दे रहा है तो थोड़ा सा वेट कर ले। कभी कभी नेटवर्क की वजह से हम तो बोल देते हैं, सामने वाले को थोड़ा लेट भी आवाज आती है, इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं, है ना। और क्यों? क्योंकि ऑनलाइन है तो कोऑर्डिनेशन रखना जरूरी है। दूसरा, जब आपको कोई काम दिया जाता है, कोई क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो मेरा ऐसा सजेशन है जो कि आप बिल्कुल माने, आपको फायदा। देखिए आप अगर सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सच में बोलना सीखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो फ्लुएंट इंग्लिश सीखनी है, उसके लिए आप सिर्फ क्लास में आकर बैठना या बोलना इनफ नहीं होगा बिना प्रिपरेशन के। क्योंकि हम बिना प्रिपरेशन के क्या बोल रहे हैं ये हम भी जानते हैं, बहुत हम खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कभी कभी, है ना मधुलिका? कभी कभी हमें भी लगता है ना हम और अच्छा कर सकते थे पर नहीं किया, है ना। तो yes, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग प्रिपेयर्ड हैं और नहीं हैं तो प्रिपेयर्ड होकर आए, मतलब
तैयारी करके आए। इसीलिए मैंने आपको पूरा क्वेश्चन आयर नहीं दिया था, मैंने आपको 5 पॉइंट्स ही थे उसके अंदर। एक नेम था, दूसरा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, तीसरा आपका करियर ऑब्जेक्टिव था, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं, बस इतनी ही क्वेश्चन पूछना है वो भी आपको, और आपको अपना आंसर देना है। तो 5 चीजों पे हम बहुत आसानी से काम, मुझे नहीं लगता है बहुत टफ काम है ना। तो आप इसे तैयार नहीं करेंगे तो ये टॉपिक तो निकल जाएगा, लेकिन आपकी वो तैयारी के बिना परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी भी नहीं होगी, दूसरा वो दोबारा नहीं आएगी। तो जो मौका आपके पास में उसको सीखने का था वो चला गया, है ना। और बिना सीखे स्किल डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम और लग जाता है, फिर हम सोचते हैं हमें आया नहीं, फिर हम डिसहार्टेंड हो जाते हैं। ये एक और भी चीजों से जुड़ी हुई रहती है। तो अगर हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि हम ये जो अभी शुरुआती चीजें हैं, बिगिनिंग वाली, तो सबसे सिंपल चीजें हैं, खुद के बारे में है, अगर इन्हें ही प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो आगे जाके हम टॉपिक्स प्रिपेयर करने में और डरने लगेंगे और हेजिटेंट होंगे, है ना। थोड़ा समय निकालिए इन चीजों के साथ में, क्योंकि ये चीजें आपके लिए बिगिनिंग के लिए बहुत जरूरी हैं। सेंटेंस बनाने के लिए ये छोटी छोटी चीजें ही जरूरी हैं। हम बड़ी चीजों पे डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, बड़े सेंटेंसेस नहीं बना सकते, बड़े टॉपिक्स नहीं बना सकते जब तक हम ये छोटी छोटी टॉपिक्स पर काम नहीं करेंगे, छोटे छोटे एक एक लाइन के सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, वो भी खुद के बारे में। तो हम सोचिए ना, बड़ी बड़ी चीजों पे करने में कितनी मुश्किल जाएगी। डायरेक्ट हम 11th स्टेप पे जंप कैसे कर सकते हैं, हमको 1 से 10 तक जंप करके ऊपर जाने में कितनी तकलीफ होगी, हम गिर भी सकते हैं, राइट। तो हमें वो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप पर ही वी हैव टू वर्क ऑन दैट। तो अभी जो लोग तैयार नहीं हैं, आप क्लास आपने ऑनलाइन तो ज्वाइन कर लिया, अब अपने आप को टाइम दीजिए, तैयार कीजिए। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ही थे। इवन आई लाइक द वे पूनम सेड आई एम रेडी, मतलब वो तैयार करके आए थे वो चीज, करेक्ट है ना। तैयारी बहुत, कहते हैं तैयारी जीत की होती है। तो आप लोग तैयार अपने मन से जरूर करें, मेरे लिए ना करें, अपने लिए करें। मेरे लिए नहीं भी करेंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी अपने लिए जरूर करें ठीक है, ओके। तो मधुलिका एंड शुभाशीष, आप लोग फिर से तैयारी करके कल फिर से परफॉर्म करेंगे। आज मुझे लग रहा है कि आपकी तैयारी अभी नहीं है ना तैयारी? यस मैम। हाँ देखा, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से कल जरूर करके आए उसको, ठीक है। अब मुझे बताएं कौन कंप्लीटली रेडी है जो आज किसी से बात करना चाहता है, मैं ऐसे पूछ लेती हूँ, ठीक है। जल्दी बताएं कौन रेडी है जो किसी से बात करना चाहता है। पूजा रेडी है, रीमन रेडी है, पल्लवी भी रेडी है। पल्लवी रेडी है क्या? उन्होंने माइक ओपन किया इसलिए पूछ रही हूँ। यस मैम। ओके, रेशमा इज ऑल्सो रेडी। मैम आई Okay, आदिबिया is also ready. तो एक काम करते हैं, पहले रेशमा पल्लवी को ले लेते हैं, आदिबिया को भी ले लेते हैं, 3 लोग एक दूसरे से पूछेंगे, यही 5 4 5 6 minutes, right? Come on girls, open your camera. अपना कैमरा ओपन कर ले, मुझे आसानी होती है स्पॉटलाइट पे डालने में। अच्छा, बाकी जो रीमन पूजा है इनको दोबारा फिर से चांस दिया जाएगा, पहले उन लोगों से बातचीत करते हैं जिन लोगों ने अभी नहीं किया है ना, ठीक है। सो वी हैव रेशमा, वी हैव आदिबिया, और वी आल्सो हैव वन मोर गर्ल, कौन है? पल्लवी, है ना। पल्लवी ने कैमरा ऑन किया है क्या? पल्लवी यस मैम। कोई बोलिए ना, वो सेटअप आपको छोड़ देगा, इसलिए आप वहां से पता नहीं। हाँ, आई कैन सी। ओके, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। आप लोगों को वही क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, कम ऑन। Hi everyone. I'm fine. How are you? I'm pretty good. बताइए बाबा, मम्मी क्या बोली? May I know your qualification? Are you Palvi or Palvi and? आप किसी का नाम लेकर भी पूछ सकते हैं, स्पेशली किसी का Okay. नाम लेकर पूछ सकते हैं। Okay, Palvi, may I know your qualification? My qualification is 12th completed. My qualification is 12th completed. I'm studying in BA Part 1. Okay.
Then what's your strength? My strength my strength is cheerful and happy person. Yes, very good. And what's your weakness? My weakness is hesitation. I'm not confident person. Then what's your career object, Pallavi? My career objective is to be UPSC correct. Okay, very nice. Okay. Now, Pallavi, you ask the questions to Adibia quickly. How are you, Adivya? I'm fine, and you? What's your qualification? She's asked, how are you? उसने पूछा आप कैसे हैं? जवाब दीजिए उसको. I'm fantastic. Yeah, good. I have completed my 10th and now I study in standard 11. And what's your qualification? What? My qualification is 12th completed. Now I am studying BA Part 1. What's is your Strength. strength? Strength. पूछो, पहले strength ही पूछ लो. बोलो फिर से strength. My strength नहीं is I'm a आदिव्य wait उसको वही बोलना है, strength ही बोलना है. हाँ बोलो. Strength. ऐसे देखो हम बताते हैं कैसे बोलना है. इस और फिर strength वो ट्रेन वाला ट्र है ना, वो बोलना है. इस strength, come on, वो speak up. Strength. वेरी गुड. अब ऐसे बोल लिया ना, घर पे प्रैक्टिस करना. कल फिर से मुझे बोल के सुनाना, ठीक है? याद ही दिया. कंटिन्यू. My strength is I'm a happy and helpful girl. Good. Next question, Pallavi, to her. What is your weakness? My weakness is I cannot control my emotions. Okay. Now, Adivya, you ask questions to Reshma. Okay. Hi Reshma, Hello. how are you? I'm fantastic. What about you? I'm also good. May I know your education? May I know your education qualification? Education? Yes. I have done my graduation and now I'm doing B.Ed from Jabalpur, Rani Durgavati University. Good. And what's your strength? And what's your strength? And what is your strength? I am a humble, honest, and sociable person. And what is your weakness? My weakness, my weakness. I think more things, but I can't do, and I am not confident, na? And I believe in people very soon. This is my weakness. Yeah. अब एक दूसरे से बोलो. It's nice talking to you. Come on. It's nice talking to you, Reshma. Thank you. Thank you. Pallavi, unmute yourself. और बोलो. Same here. Okay. अनम्यूट करके बोलना है. आपने म्यूट करके रखा है. अनम्यूट करोगे फिर बोलोगे, ठीक है? चलो.
तो ये these were the girls. Actually इम्पोर्टेंट क्या है, हम कितने लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं अगर हमें क्वेश्चंस पता हैं, अगर हम बहुत अच्छे से उनसे कर पा रहे हैं. So we can do, there's no problem. Only what we require is content to ask, right? उसके बिना we feel little lack of confidence also. We don't know what to ask. जितने लोग बचे हैं ना क्लास के अंदर, जो भी बचे हुए हैं, वो सब लोग इसी कॉन्वर्सेशन के 5 पॉइंट्स तैयार करके आएंगे. कल मैं आपको आगे के पॉइंट्स कवर अप करने वाली हूँ, बट उस पॉइंट के बाद में हम आपकी परफॉर्मेंसेस जरूर सुनने वाले हैं. पहले आपको मैं बता दूंगी और कौन से पॉइंट्स हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और कल कोशिश करेंगे कि कल ही हम, अगर ये कंप्लीट हो जाता है हमारा सबका कॉन्वर्सेशन, तो मैं किसी 2 लोगों को बोलूंगी, वो पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन एक दूसरे से बातचीत करके करेंगे, ठीक है? मीन्स ऑल द क्वेश्चंस. तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो क्लू भी दूं, आपको वो पेपर दिखा दूं, वो स्क्रीन शेयर करके रखूंगी ताकि आप एक दूसरे से पूछ पाए. 2 लोग ऐसे परफॉर्मेंस भी देंगे ताकि हम थर्ड डे के लिए तैयार हो जाएं कि हमें सारे क्वेश्चन जितने लर्न होते हैं, लर्न मतलब जितने हम पूछना चाहते हैं, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस हम एक दूसरे से पूछ पाए एनी टाइम, है ना? ये तो प्रैक्टिस के लिए भी होगा, फिर कभी आगे जाके हमारी जिंदगी में हमें जब भी जरूरत पड़ जाए, वी शुड बी एबल टू आस्क, ठीक है? आज के मेरे पास कुछ करेक्शंस हैं. एंड वन मोर थिंग इज देयर, बता देती हूँ जल्दी से. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन डू विद इट. सबसे पहला जो है मैं बता देती हूँ, वर्ड है बिलीव. बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड होता है बिलीव. बिलीव का बेसिक, देयर आर 2 मीनिंग्स ऑफ बिलीव. पहला बिलीव का मीनिंग होता है विच इज कॉल्ड थिंक. इफ यू से आई बिलीव that we have very nice society, ठीक है? We have very nice society, ठीक है? So I believe means I think that we have very nice society. Then we have second meaning of believe, वो लेकिन believe in होता है, which means believe in बोलेंगे तो उसका मीनिंग एकदम से चेंज होता है. That is known as trust. To trust somebody or something. I believe in God. Correct? अब यहाँ पर एग्जैक्ट मीनिंग है उसका I trust God. ठीक है? I trust God. That means I have faith in God. जब आप पे गॉड पे भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, तो आप उसे बिलीव इन कह सकते हैं. आप ये भी कह सकते हैं आई हैव फेथ इन गॉड, है ना? फेथ मीन्स होता है भरोसा, विश्वास, है ना? लाइक दैट. तो वर्ड है बिलीव. बिलीव अकेला है तो उसका मतलब है थिंक. जब हम अपना ओपिनियन देते हैं, स्पेशली इन एनी ग्रुप डिस्कशन, व्हेन वी गिव आवर ओपिनियन, any conversation is going on a particular topic, so we want to give our opinion, हमारे खुद के views देना चाहते हैं, तो believe works for think. हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं I think that, but you can also use I believe that, है ना? नेक्स्ट आप believe in का यूज करें, that is the other part of belief. दूसरा इसका यूसेज है. believe in एक फ्रेजल वर्ब है. फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन लगा के उसके मीनिंग में थोड़ा चेंज आ जाए तो वो फिर फ्रेजल वर्ब कहलाती हैं. यही डेफिनेशन होती है इनकी. और ये प्रपोजिशन से बनते हैं, मतलब एक वर्ब लिया, उसका मीनिंग है थिंक, तो फिर हमने उसके साथ लगा दिया इन, तो मीनिंग बन गया ट्रस्ट. अब यहाँ पे वर्ड हो जाएगा आई बिलीव इन गॉड, है ना? तो इन लगाते हैं जब हम फेथ वाली बात करते हैं. और जब हम थिंक बोलना चाहते हैं, या मैं सोचता हूँ, तो यू कैन से आई थिंक, और यू कैन ऑल्सो से आई बिलीव. करेक्ट? बस उसमें इन मत लगाना, नहीं तो वो मीनिंग हो जाएगा ट्रस्ट. ठीक है? तो वो अलग वर्ड हो जाता है. फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड था, किसी ने बोला कि मैं तो खाली पीली बैठा हूँ, आई एम सिटिंग. जब हम बोलते हैं फालतू बैठा हूँ, खाली पीली बैठा हूँ, उसके लिए वर्ड होता है आइडल. आइडल, आइडियली आइडल. आइडल मतलब होता है बेकार, विदाउट एनी वर्क. सिटिंग आइडल, है ना? You can scold somebody, what is this, you always sit idle, does nothing, do nothing, कुछ भी नहीं करते, बस फालतू बैठे रहते हो, like that, है ना? अच्छा, you must be getting confused about idle. बहुत और भी मीनिंग होते हैं शायद idle के, लेकिन मैं बताती हूँ. idle का मीनिंग ऑफ कोर्स यूजलेस. ओके,
has no work, somebody has no work, useless, idle, ठीक है। एक और वर्ड होता है idle, ठीक है। ये idle के दो मीनिंग होते हैं, one is मूर्ति, that is called स्टैच्यू, ठीक है, and that is a popular person, a popular person। सुना है ना आपने इंडियन आइडल, इंडियन आइडल, हाँ वहीं से तो बना है वो आइडल, है ना। तो दो मीनिंग होते हैं इस वाले आइडल के। वहां पे इंडियन मूर्ति नहीं बोलते उसको, डोंट गेट इनटू दैट। उसका मीनिंग वहां पे गणेशा आइडल, भगवान की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति। एंड पॉपुलर पर्सन है तो बोलेंगे इंडियन आइडल, ही इज लाइक यू नो ही इज इंडियन आइडल, इंडियन का पॉपुलर पर्सन, इंडियंस का पॉपुलर पर्सन, ऐसे हो जाएगा। एक और वर्ड होता है माय आइडियल पर्सन। अब यहाँ पे आइडियल यू नो रोल मॉडल, रोल मॉडल है ना। अब देखो स्पेलिंग में डिफरेंस है, बट द मीनिंग्स आर डिफरेंट, स्पेलिंग आर डिफरेंट, बट प्रोनाउंसिएशन इज क्वाइट सिमिलर, थोड़ा थोड़ा है। आइडल, आइडल का ठीक है, ये होता है आइडियल, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है EAL की वजह से। ध्यान रखिएगा, आइडल का मतलब होता है बेकार। लेट मी टेल इन हिंदी ऑल्सो, अगर किसी को लग रहा है कि वो नहीं क्लियर है तो बेकार। आइडल का एक मीनिंग होता है मूर्ति, एंड दूसरा मीनिंग होता है दूसरा मीनिंग होता है चहेता, लवेबल, चहेता, है ना, इंडियंस का चहेता, इंडियन आइडल, है ना। रोल मॉडल हमारा मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे देयर इज अ पर्टिकुलर वर्ड, आदर्श, मेरे आदर्श ये हैं, है ना। ही इज माय आदर्श, लाइक माय पापा इज माय आदर्श, माय मदर इज माय आदर्श। तो आदर्श का मतलब होता है अ रोल मॉडल और आइडियल पर्सन, ठीक है। ये सेम साउंड करते हैं लेकिन बहुत अलग अलग हैं। तो जो बेकार वाला वर्ड है वो आज हमने सीख लिया है, बाकी हम ऑलरेडी जानते हैं, मैंने बता दिया है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है मैं आई एम लाइक एन ओपन बुक। रीमन ने कहा आई एम लाइक एन ओपन बुक, जैसे बोल सकते हैं आई एम लाइक एन ओपन बुक, मैं तो खुली किताब हूँ भैया, जीवन मेरा खुली किताब। यू कैन ऑल्सो से आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, जो शायद आपने कहा भी था, आई एम वेरी एक्सप्रेसिव। यू कैन ऑल्सो से आई हैव नो सीक्रेट्स, आई हैव नो सीक्रेट्स, मेरे तो कोई सीक्रेट्स नहीं है, कोई हिडन ट्रुथ नहीं है मेरे बारे में। तो ये सारी चीजें आप कह सकते हैं। अच्छा, मेरे को लगता है मैं सबको जानता हूँ। आई फील लाइक, मुझे लगता है आई फील लाइक आई नो पीपल, आई नो सम पीपल फॉर ईयर्स। अब आपको है ना यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं आपको जब परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगी तो इस तरह का स्ट्रक्चर सिखाऊंगी। जब कोई काम बहुत सालों से है तो फिर उसमें हम परफेक्ट टेंस लगाते हैं। आई हैव नोन सम पीपल फॉर ईयर्स। ऐसा लगता है मुझे मैं कुछ लोगों को कई सालों से जानता हूँ, है ना। या फिर मुझे ऐसा हमेशा लगता है मैं लोगों को, हर व्यक्ति को, हर पर्सन को कई सालों से जानता हूँ। तो फिर सेंटेंस आई हैव नोन के साथ ही बनेगा। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, जिसमें अगर आप कोई चीज कई लंबे समय से है तो फिर हम उसमें परफेक्ट टेंस लगाते हैं, ना कि सिंपल टेंस, है ना। आई नो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आई हैव नोन, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर हम सीखेंगे व्हेन वी गेट इनटू द थिंग। अच्छा, आप मुझे बताइए ना, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं इंग्लिश में। तो मैं उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोलिए व्हाट kind of, and we can also use kind of, can be spoken short, है ना, short में बोल सकते हैं। and बहुत मजा आने वाला है आपको उसको बोलने में। kinda problem do you face in English, ये रीमन का क्वेश्चन था जितेंद्र जी से। तो हम बिल्कुल यहाँ पे बोलेंगे what kind of problem। अब आप kind of बोलते हैं ना, kind of थोड़ा टाइम भी लग जाता है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप ये चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। काइंड ऑफ का शॉर्ट फॉर्म होता है काइंडा, काइंडा, है ना। और उसको बोलिए, इसी तरह बोलिए, आपको है ना एकदम से फ्लुएंटली वो पूरा का पूरा सेंटेंस बोलते बन जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू यू फेस इन इंग्लिश, ठीक है। हम इसको चैलेंज भी कह सकते हैं वैसे तो, लेकिन काइंडा इज वेरी मच न्यू फॉर यू, स्टार्ट यूजिंग दैट। आपको पूछना है, मान लीजिए आपको पूछना है कि ये तुम्हें किस तरह के लोग पसंद हैं, कुछ बताओ।
तो बोल सकते हैं what kind of people, what kind of people do you like? अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज दैट काइंडा, पता है ना आपको क्या है काइंडा? दैट इज काइंड ऑफ। तो मैं बताना चाहती हूँ, लिखने में इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसका साउंड एब्रीविएशन हम ऐसे कहीं कहीं लिखा हुआ भी मिल जाता है हमको, मॉडर्न इंग्लिश में सब मिलता है ना, लेकिन हम कह सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ को काइंडा। तो बोलिए व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक। इतना स्मूथ हो जाता है, काइंड ऑफ की जगह काइंडा। पता है काइंड ऑफ भी लिखना है, पता है काइंड ऑफ भी होता है, बट शॉर्ट फॉर्म भी कुछ है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक। अच्छा, किसी से पूछना हो किस तरह का खाना पसंद है आपको, कैसे पूछेंगे जरा बोल के तो बताएं, ये काइंडा से बोल के बताएं। कम ऑन टेल मी, What kind of food do you like? What kind of Exactly. What food do you kind like? of food do you like? Correct. What kind of food do you like? किस तरह की places आपको पसंद है, जगह places पसंद है? What What kind of kind of places places do do you you like? What kind of places do you like? भाई ज्यादा पूछना है ना, kind of के बाद हमेशा plural ही लगता है, क्योंकि हम तरह तरह का पूछना चाहते हैं। That's why what kind of places do you like? आपको किस तरह के games पसंद हैं? What What kind of games do you like? Very good. What kind of games do you like? अब जरूरी नहीं है उसको ऐसे काइंडा स्पेशली सुनाकर बोला जाए कि हम देखो काइंडा कह रहे हैं, बट हम छोटा सा बोल सकते हैं काइंडा एंड दैट गिव्स द सेम मीनिंग। वहां पे काइंड ऑफ लिखा जाता है, बोला काइंडा ही जाता है। करेक्ट, आप काइंड ऑफ भी कह सकते हैं, दैट इज नॉट द शॉर्ट वर्जन ऑफ इट, राइट? शॉर्ट फॉर्म था, दिस इज टुडेज शॉर्ट फॉर्म। You can just go through it anytime. बस आप प्रैक्टिस करें और फिर आपको खुद ही लगेगा कि yeah, I have done something really innovative today in my speaking. लेकिन इन सब का रिविजन is very very important. जिन लोगों ने अभी तक क्या नहीं देखा है, मेरे ख्याल से कुछ लोग हो सकता है जो शीट मैंने आज लेट सबमिट किया था एक्चुअली, तो मैं सॉरी हूँ उसके लिए, बट मैं चाहूंगी आप लोग अपनी वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वाली शीट देखें, उसको पढ़े, उसमें हिंदी मीनिंग भी है, इट हैज गॉट वन इंग्लिश मीनिंग, सेंटेंस भी दिए गए हैं आप सब, और सेंटेंस बहुत सारे लग रहे होंगे टफ, बट दे आर नॉट टफ एट ऑल। जिनकी आज फर्स्ट क्लास है वो भी अपना इंट्रोडक्शन तैयार करें, जिन्होंने तैयार नहीं किया है, बिल्कुल तैयार नहीं किया है, वो भी तैयार करें, और मेरे लिए तैयार ना करें, अपने लिए खुद के लिए तैयार करें। मेरे लिए तैयार करेंगे तो कोई नहीं करेगा, नहीं जाने दो, कुछ नहीं होता, अपने लिए तैयार करें, जल्दी तैयार करेंगे। और जिनको लगता है कि मैं मेरे लिए तैयार नहीं करूंगा, आपके लिए करूंगा, वो भी तैयार करें, ठीक है, एज यू लाइक। अब अच्छा, आपको क्या करना है, जिन लोगों को नहीं पता है कि कैसे मटेरियल मिलता है, यू गो टू योर बैच ऑप्शन, स्क्रीन के नीचे बैच ऑप्शन लिखा है, बैच में जाएंगे, आपके बैच पे क्लिक करेंगे, ऊपर अनाउंसमेंट का ऑप्शन दिख जाता है, सबको दिख जाता है अनाउंसमेंट का, गो इन अनाउंसमेंट ऑप्शन, गेट योर मटेरियल। गॉट द पॉइंट? ठीक है, कल फिर से मिलते हैं विद इंट्रोडक्शन, एंड मैं बिलीव करती हूँ कि कोई भी मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है? That's all from my side. Good night and take care. Good night. Thank you. Good night, ma'am. Thank you, everyone.